हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है शिफ्ट ऑफ एलएसी कर्व एंड अदर शेप्स ऑफ एलएसी। ठीक, एलएसी कर्व का शिफ्ट कैसा होता है और एलएसी कर्व के अदर शेप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो और ये एक बार बता दूं कि जिस चैप्टर का टॉपिक है, जो लोग अभी तक इसको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का ये टॉपिक है उसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है ना। और अभी पहले हम लोग शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग लॉन्ग रन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो लॉन्ग रन के अंडर में ये टॉपिक आता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के दो टॉपिक लगभग मैंने कवर कर लिया है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपका एलएसी कब होता है, जैसा कि आप लोग पता है कि जो यू शेप ऑफ एलएसी कब होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़, यानी इंटरनल और इकोनॉमीज़ और जो इंटरनल इकोनॉमी होते हैं और जो डिस इकोनॉमीज़ होते हैं उसके द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है ना। तो अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ क्या होता है, वो आपका एलएसी कर्व में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ब्रिंग्स अबाउट अ शिफ्ट इन दी एलएसी कर्व। ठीक है ना। एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज जो होते हैं वो एलएसी कर्व में शिफ्ट लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो जब व्हेन एक्सटर्नल इकोनॉमीज अकर टू द फर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होता है तो एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो अकर हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेज एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है ना। एज अ कॉन्सिक्वेंस उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट कर्व जो फर्म का होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है फ्रॉम एलएसी टू एलएसी वन। तो इसमें देखिए शिफ्ट हो रहा है, एलएसी से आपका एलएसी वन पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। अब ऑन द अदर हैंड कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज अकर टू द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेज। ठीक है ना। जब एक्सपेंशन होता है इंडस्ट्री का तो जाहिर सी बात है पर कॉस्ट यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है अपने बिजनेस को। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो एलएसी कर्व विल बी शिफ्टेड अपवर्ड एज शोन इन फिगर। तो एलएसी कर्व आपका एलएसी वन एलएसी से एलएसी टू हो जाएगा। ठीक है ना, इजी था ना। चलिए ये देखिए, आपका वाई एक्सेस पे आपका एवरेज कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है। ठीक, और ये आपका एलएसी कर्व है जो बनाया गया है। ठीक है ना। और ये जो एरो है ये आपको शिफ्ट शो कर रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो अदर शेप्स होते हैं एलएसी कर्व के, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो देखिए, जो एलएसी कर्व के जो शेप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं और जो अदर फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। तो एलएसी कर्व जो है वो नॉर्मली जो है वो यू शेप का होता है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि और टाइम में या कई और पीरियड में, किसी और पीरियड में वो डिफरेंट शेप्स में भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि मान लीजिए जो फॉर्म है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केलिंग इंजॉय करती है शुरुआत में। ठीक है ना। तो एलएसी कर्व जो है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है ना। तो कैसे होगा, ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बनाते चलिएगा साथ में। यहाँ पर आपका वाई एक्सेस होगा, स्केल से आप लोग बनाइएगा, यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, तो यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो आपका ये हो गया। ठीक,
ऐसे होगा, ये LSE1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग LSE कर्व शो कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको स्केल से बनाइएगा, इसको किसी और कलर से बना लीजिएगा, या इसको ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से बना लीजिएगा, या फिर इसको रेड पेन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई और कलर, ताकि ये पता चले कि क्या बना है, ठीक। अब बात करते हैं, अब देखिए क्या होता है कि इस केस में क्या हो रहा था कि ये जो केस है ये डिक्रीजिंग कॉस्ट को ऑफ इंडस्ट्री को दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है फॉर्म का, वो अगर एक्सपीरियंस कर रहा है डिसइकोनॉमीज इंक्रीज़ के साथ साथ, जब उसका स्केल इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ अगर ये कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा, ये आपका अपवर्ड स्लोप शो करेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे कैसे होगा आपका, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा जो भी बनाया है। ये हो गया आपका, ये सेम चीज़ इधर भी रह जाएगा, आपका वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आउटपुट हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा बन गया, यहाँ तक बनाइएगा, ये मैं फिर से बना देता हूँ। ये हो गया आपका, ये ऐसे, ठीक। ये आपका LSE2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग LSE कर्व, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी शेप्स ऑफ LSE कर्व का, ठीक। तो जो तीसरा है आपका वो कुछ इस तरह का है, ये ऐसे हो जाएगा, जो हो गया आपका, यहाँ पर O हो गया, ये Y हो गया, यहाँ पर X एक्सिस, यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर आपका AC हो गया, यानी एवरेज कॉस्ट। आप एवरेज कॉस्ट लिखिएगा, AC मत लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये LSE3 हो जाएगा। तो ये क्या शो करेगा, ये कांस्टेंट LSE कर्व हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कांस्टेंट LSE कर्व, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए जब टेक्नोलॉजी है वो ना इकोनॉमीज़ हो में है, ना ही डिस इकोनॉमीज़ में है, जब उसका एक्सपेंड हो रहा है, स्केल ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बताया गया, जो कि आपका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका LSE कर्व के डिफरेंट शेप्स थे, ठीक। ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर था आपका, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो भी मैंने बताया वो आप उतना ही लिखिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो आप या सजेशन भी है तो आप मुझे दे सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इसका जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का जो चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।